hands up, the one flying up to the beat. Come on. Give it to me. Give it to me. Gorgeous with attitude and every latitude. Miss Hot Booty, come on baby, do your duty work. अच्छा जी, यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपना काम कर रहे हैं और स्टिचिंग के मरहले पे हैं। ये मुनीज़ा है और इनके डिज़ाइंस कैसे हमारे जितने भी जजेस आते हैं बहुत पसंद करते हैं स्केचेस। लारेब जो हैं कल की विनर हैं। कल लारेब जो थी विन की थी अपने डिज़ाइन को लेके। वो शर्जील हैं। शर्जील जो थे हमारे फर्स्ट राउंड विन किए थे डिज़ाइन पे, बट स्टिचिंग के बाद लूज़ कर गए थे। और अमार बिलाल जो थे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे चीज़ें। और हमारे साथ हैं यहाँ पे राबेल। राबेल भी बहुत क्रिएटिव है, तो अब देखते हैं क्या होता है। जी क्या कहें? It's quite exciting. You guys have a whole setup here for the students. I mean, it's pretty good. Finishing और stitching जो है garment की बहुत important होती है, especially for a designer. कोई टिप देंगे? Tips are experience and internships that you need to do after your degree to learn what the industrial finishes are all about. Okay, difference. I mean, they have to probably decide if they want to go into couture or they want to do pret. What do they want to specialize in? उसके हिसाब से they need to learn the finishes, proper finishes, stitch count, garment कैसे ख़त्म करते हैं, उसको present कैसे करना होता है, embroidery की क्या finishes होती हैं. So all these finishes need to be learned. अच्छा, और आज आप किस चीज़ पे ज़्यादा मार्क्स देंगे? ये भी ज़रा इनको स्टूडेंट्स को बता दें। मैं इनकी ओवरऑल डिज़ाइन पे इनको बता दूँ, बिकॉज विद स्टूडेंट लेवल के ऊपर आई पर्सनली थिंक इट्स वेरी हार्श अगर आप उनको बहुत ज़्यादा ट्रेंड कारीगरों के लेवल पे जज करना शुरू कर दें, बिकॉज यू नो दे हैव अ लिमिटेड 4-year ट्रेनिंग एंड देन देयर स्टिचर्स हु बीन स्टिचिंग सिंस दे वर 4-year-old एंड आप 10 साल का किसी का एक्सपीरियंस 4 साल के एक्सपीरियंस से मैच नहीं कर सकते, बट येस एज लॉन्ग एज यू हैव द टेक्निक राइट इट्स फाइन. सो आई विल बी लीनिएंट विद देम. अमार ने लास्ट टाइम थोड़े से मार्क्स कम कर दिए थे शर्जील के, बिकॉज वो जो डिज़ाइन उन्होंने बनाया था उसकी शर्ट के नीचे ना धागे लटक रहे थे. मार्क्स कटने चाहिए बिकॉज धागे इज़ वन थिंग जो आप काट सकते हैं. And I don't expect him to finish a shirt on an industrial level, but yes, with presentation, I would at least expect somebody कि वो finish उसको proper तरीके से करें. धागे तो कट सकते हैं ना. That's a fact. कुछ पूछना है किसी ने? हाथ उठा लो जल्दी. ये आपको आज टिप देना है अभी जल्दी. अब धागे ना लटके. हाँ, अगर थोड़ा सा नजर आ जाए धागा तो फिर चलेंगे ऑफ कोर्स. इनकी जो मॉडल्स हैं वो पहनेंगी कपड़े आज आपके सामने और पूरा दिखा देंगी आपको एक ऑल ओवर लुक क्या है. ठीक है, परफेक्ट. बेस्ट ऑफ लक गाइस. अब हम जा रहे हैं. चलो ओके. जी, इस वक्त आप देख रहे हैं इन्होंने स्टूडियो के अंदर ही एक पूरा स्टिचिंग यूनिट लगाया हुआ है इन बच्चों के लिए, जहां पर अभी वो जो कपड़े उसको फाइनल स्टेज में देख रहे हैं, एग्जीक्यूशन उसकी होगी और आप एक प्रॉपर उसको मैनिक्विन की फॉर्म में पहने हुए देखेंगे. फ़िज़ा और फ़हाद हमारे पास वहाँ पे देख के आए कि ऑब्जर्व करके आए कि क्या हो रहा है. जी फ़िज़ा एंड फ़हाद मेरे ख्याल से फ़हाद से पूछे. फ़हाद ने बड़ी कोई टिप्स भी दी हैं. मुश्किल और आखिरी मरहला था आज. It's quite exciting. They have a whole small setup for students for just sitting. ये स्टेप इंस्टीट्यूट का कमाल है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स भी भेजे और साथ में वो जुकी मशीन्स और सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की. बिल्कुल. और आप लोगों ने भी शायद कुछ प्रोवाइड किया उनको. हमने उनको कॉन्फिडेंस और जजेस और मेकओवर तो आप कैसे मैं भूल सकती हूँ, मगर आप बताएं ना. नहीं आप बता रही थी कि आपने उन बच्चों को जो बच्चे उनके कॉलेज में मेकअप करने को मतलब शौकीन है तो उसके लिए कोई क्लास वगैरह भी ले रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली. एक तो क्लासेस वगैरह भी है. स्टेप इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि मैं वहाँ पे गई हूँ एक बार. उधर ना ये लोग फ्री कोर्सेज भी जैसे अभी हमारे शो के ज़रिए दे रहे हैं, जिसमें ग्रूमिंग, हेयर कोर्सेज हैं, पर्सनल ग्रूमिंग है, इंटीरियर डेकोरेशन का है और डिज़ाइनिंग का है, यू नो लाइक दैट. शॉर्ट कोर्सेज जो है वो हम अपने कॉलर्स को रोज़ 2 चीज़ें गिफ्ट करें. इदारा भी बड़ा खूबसूरत है, लोग बड़े अच्छे हैं और वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ज़्यादा दिया जाता है. कि मैं पर्सनली विज़िट कर चुकी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. अच्छा जी, पर्सनल लेवल पर तो मैं अब फिर दोबारा आता हूँ और कुछ ऐसी बातें बताता हूँ कि जो लोगों के लिए हैरान कुन भी होंगी. बात हो रही है 2000 की. हमेशा की तरह मैंने एक टैलेंट ढूंढता रहता था इधर उधर.
एक रसाले में मेरी नज़र पड़ी जो मेरे ख्याल कोई आम सा एक मैगज़ीन सा होगा, उसमें एक लड़की को मैंने देखा और मैंने सोचा कि ये लड़की कौन है, अगर इसकी प्रॉपर ग्रूमिंग की जाए तो ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी स्टार बन सकती है। उन्हीं दिनों में एक फ़ोटोग्राफर मेरे पास आता होता था और वो अपना काम दिखाता था कि आप मुझे गाइड करें, तो मैंने ऐसे यूँ बस देखना काम और ऐसे करते हैं। फिर एक दिन अचानक मैंने से कहा कि ये कौन है। उसने बताया कि जी ये तो वो इस तरह मैगज़ीन में आई थी और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि तुम मुझे इससे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि जी आपके तो इतनी बड़ी बड़ी सुपर मॉडल हैं, आप उनसे करते हैं, तो आप इनसे क्यों मिलना चाहें। मैंने कहा नहीं, मुझे ये फेस चाहिए, इस फेस को मेरी ज़रूरत है। बहरहाल वो अगले दिन मेरे सामने वो फेस आके खड़ा हो गया और एक बिल्कुल शर्माई हुई, बिल्कुल अपने आप में बैठी हुई एक लड़की मेरे सामने यूँ करके बैठी हुई थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। और मैंने जब उसको गौर से देखा तो थोड़ी देर मैंने कहा आप कल आए। वो चली गई, मेरे दोस्त वहाँ बैठे थे, तो कहने कि तुम्हें ऐसा क्या नज़र आ गया इनमें। तो मैं अपनी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ मैं मुड़ के कहा कि नहीं, वो हमारे मुल्क की अगली सुपरस्टार होगी और एक नया ट्रेंड लेके आएगी। उसने कहा वो नया ट्रेंड क्या होगा। मैंने कहा जो इतनी मोटी मोटी हीरोइनें आ रही हैं, उन दिनों में था थोड़ा सा ये रिवाज, तो ये दुबली पतली लड़की जब आएगी, और मुझे पता है कि ये कैसे आएगी। आपको एक बातों का जो फैशन के लोग होते हैं उनको कई दफ़ा कुछ चीज़ें को नाज़िल भी होना शुरू हो जाती है, उनको पता चलता है कि आजकल ये इन होने वाला है, ये आउट होने वाला है, ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए, या ये लोग इन हो जाएंगे। तो बहरहाल वो लड़की मेरे पास आई प्रॉपर, उसने मेरा साथ दिया, मैं ग्रूमिंग की। और उन्हीं दिनों में शहजाद गुल साहब एक फ़िल्म बना रहे थे, उनको एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो इंडियन लड़की का किरदार अदा करे। मैं फ़िल्म भी करना चाह रहा था, इत्तेफाक से मुझे बड़ा अच्छा बैनर मिला और मैं उस लड़की को आगे लेके आया और फिर वो फिल्म रिलीज़ हुई और साल की सारे अवार्ड उस लड़की की झोली में थे वाकई। और लेकिन जो सबसे बुरी चीज़ ये हुई कि उसके बाद हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके बाद ज़ारा जो है वो, मैं ज़ारा शेख की बात कर रहा हूँ जी, ज़ारा शेख हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और बहुत चूज़ी फिल्में करने में इनको भी पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। सुबह के टाइम उठाना और लेके आना, ये भी मेरा ख्याल है कि ये भी क्रेडिट मुझे जाता है जैसे इनको क्रेडिट जाता है इनका। बहरहाल लेकिन बात ये कि हमें हमारे जिन लोगों को हम बना रहे होते हैं उनसे हमें प्यार इस तरह होता है जैसे हमारे अपने बच्चे होते हैं, तो हमें उनकी हर अच्छी और या जो भी चीज़ होती है उसे गुजारा करना पड़ता है। तो टैलेंट की हमेशा कदर होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि वो अब इस स्टेज पे हैं कि जहाँ पर उनके लिए रोल लिखे जाने चाहिए, लेकिन शायद लोगों को समझ नहीं आ रही या इनको लोगों की समझ में नहीं आ रही, तो वो लेकिन बहुत सी चीज़ें वो आगे फ्यूचर में कर रही हैं। अब हम उन्हीं से पूछते हैं कि वो आज कैसे हिम्मत करके सुबह के टाइम आ गई। ज़ारा शेख। लवली। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है, बहुत अच्छे हैं, गुड टू सी यू। प्लीज जी जी ज़ारा, हाँ सुबह की कहानी सुनाओ, कैसे उठ गई। अच्छा, बस आपने बुलाया और उठना पड़ा। अच्छा मुझे याद पड़ता है तुमने अपनी एक कैसेट बनाई हुई थी जो शायद तुम मुख्तलिफ जगहों पे जाती थी और कहती थी कि मुझे सिंगर बनना है, लेकिन अब मुझे कहती थी हाँ भाई आपने मेरे साथ क्या जुल्म किया, मैं तो सिंगर बनना चाह रही थी, मेरे अंदर पूरा एक पॉप एक वो छुपी हुई है सिंगर, मैं उसको निकालना चाह रही हूँ, आपने मुझे एक्ट्रेस बना दिया, और मॉडल बना दिया। ये क्या स्टोरी थी? नहीं बट याद है आपने मुझे ये भी कहा था कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखो, और हमने एक फिल्म में इसका बल्कि इस्तेमाल भी किया था। हाँ। उस दूसरी एक फिल्म बनी थी चलो इस लड़ाई, उसमें ज़ारा ने बाकायदा गाने भी गाए और मैंने इसको बड़ा कहा कि तुम्हें इस तरफ आना चाहिए, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी, जो बीच में हम कहीं इनके साथ मिलकर सुनेंगे भी जैसे हमने कल एक तमाशा किया था। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि उस फिल्म में गाने की जो वजह है वो इन्हीं की वजह से मैंने गाया था, और चूँकि मेरी टीम थी, शहजाद गुल साहब थे, ये मौजूद थे, और इन्होंने कहा ये लड़की ऐसे नहीं गाएगी, आप छोड़ दें, मैं इसको गवाता हूँ। एंड आई डिड दैट जस्ट बिकॉज ऑफ यू। नहीं मगर मुझे ये बताओ कि तुम क्या मसला है, तुम इतना बड़ा टैलेंट, तुम्हारे अवार्ड तुम्हारे पास, नेशनल अवार्ड तक तुम्हारे पास है, तुम क्यों नहीं और फिल्में कर रही, मतलब या ठीक है फिल्में नहीं बन रही, उस तरह की मसला क्या है? अब तो टीवी पे आना चाहिए। नहीं आप सही कह रहे हैं, टीवी का मीडियम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमेशा से हम लोग ये ऑफर तो होती होंगी। बिल्कुल होती हैं। इनफैक्ट मैं ये भी बता दूं, मुझे आए दिन इनसे डांट पड़ती रहती है कि टीवी क्यों नहीं करती हो, बिकॉज़ टीवी का जो क्रेज़ है लोगों में वो बढ़ता जा रहा है, और टीवी की जो व्यूवरशिप है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब अच्छा काम हो रहा था तब मैं नज़र आ रही थी, और अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे मेरे हिसाब से कुछ, और अगर कोई अच्छी ऑफर आ जाए तो कर लो। बिल्कुल क्यों नहीं, श्योर। और सिंगिंग
सिंगिंग का वो है ना वो ये क्या जिमी खान जिमी भाई, खान, हाँ जी, हमारे साथ हमारे जिमी खान आज के मौजूद हैं। सिंगर हमें एंटरटेन करने आए और अपनी जिमी, आप हमेशा एक पूरा एक ग्रुप होता है बैंड के साथ, आप जी। अकेले ही हैं? आज मैं अकेला हूँ। अच्छा, आज आप अकेले हैं? मैं वैसे वैसे भी सोलो इनका सारा बैंड है, ये मेरे बहुत अच्छे, मैं इनकी बहुत फैन हूँ उनके गानों की। सोलो बैंड है वैसे इनका, और जो है 1 साल माशाल्लाह से And pop और 2011 rock में? जी जी अच्छा, पॉप रॉक। ब्रिलियंट सिंगर, मतलब आप वो सुनेंगे तो आप हम बिल्कुल सुनेंगे, जाहिर है यहाँ पे आए तो कोई स्पेशल, कल के बैंड भी बहुत अच्छे थे, समित बैंड। लेकिन आज हमने फिर भी सरप्राइज कर दिया। अकेला मुझे छोड़ के चला है कहाँ, कहाँ। हाँ। और ये ब्रेक पे जाने के बाद फिर आप ही फरमाइश करेंगे भाई। जी बिल्कुल करेंगे। नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत। आपको तो मालूम है सुबह सुबह मेरा मूड, एक आप ही तो है इस दुनिया में जो जानते आप हावर साहब को देख के आज आपका मूड बिल्कुल अच्छा हो गया। हैं, वो शायद नहीं जानते। अच्छा, इस सिनेरियो में जितनी भी लड़कियां आती हैं उनका मूड ठीक करने का एक ही तरीका होता है कि उनको बस चाय बना के पिलाते जाओ। नहीं लेकिन अभी मैं बैक पे थी तो इतनी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी और इतना अच्छा, माशाल्लाह यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब, और मैं तो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग बिकॉज़ यू डिड नहीं, ये मेरी यू job डिड नहीं नेवर है। डू दिस। ये मैं नहीं, दिस इज नॉट माय जॉब। ये आज इन्होंने मेरे सर पे ये फिजा तुमने क्या किया है, मतलब मैं- मैंने तो इनको मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले, भेजने से पहले एक बात छोटी सी बताना चाहती हूँ। लोग अपने शोज पे बुला के झगड़े कराते हैं, हंगामे कराते हैं, लोगों को बुरा कहते हैं, टांगे खींचते हैं। मैं चाहती थी कि जिन्होंने आपके साथ इतनी सपोर्ट की और जिन्होंने मतलब जिन्होंने आपका भी इतना साथ दिया, उनका प्यार हमेशा बरकरार रखे। क्योंकि जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, और मुझे याद है कि आकिफ इलियास कराची में मुझे बिल्कुल कार्बन कॉपी मेकअप करते थे। जो शूट खावर साहब आपका करते थे वो फिर मेरा निकालते थे। मैं तकरीबन ज़ारा शेख वाली कार्बन कॉपी में शूट होती थी, और मैं जब अपना पोर्टफोलियो कहीं भेजती थी लोग कहते थे ज़ारा है, तो वो ज़ारा में मैं कहती थी ज़ारा ही सिलेक्ट होंगी। तो मुझे कह देना कौन था कि मैं पूछे? ज़ारा की छोटी बहन हूँ। क्या जाता? छोटी बहन तो नहीं हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। उम्र मेरी छोटी नहीं है, क्यों मैं आप मुझे छोटा कह रही बड़ी हूँ? हिम्मत की बात है। नहीं वो बहुत हिम्मत की ना, बात नहीं है। खाओ छोटी भी नहीं ऐसा हूँ, ऐसी। लगे कि वो आप बोल दें कि आप नहीं मेरी मैं जान तो आपकी छोटी छोटी होती, आपकी छोटी मैं नहीं फिल्में छोटी देखती नहीं हूँ जो क्योंकि आप usually- यहाँ आई थी तो मैं वहाँ आई थी। इस तरह से मतलब ये था कि आपके काम को देख के ना मुझे कार्बन बनाया जाता, क्योंकि आकिफ खुद आपका बहुत बड़ा फैन था। अब हुआ ये कि जब आप यहाँ पे लॉन्च हो गई तो जब मैं वापस आई यहाँ पे, मैं फ़ैन तो थी आपकी, तो पता चला अखबारों में बहुत हंगामे, ये वो अलग हो गए, टूट गया है, हर बुरी बात, मतलब जो नहीं हो उसको उछालना। जब मैं खावर साहब से मिली, खावर साहब ने आपके लिए इतना हाईली बोला। आप मेरे शो पे जब लास्ट टाइम आई आपने खावर साहब के लिए इतना हाईली बोला, तो मेरा मकसद था आज उन दिलों को हम वापस दिखाएं कि वो एक हैं, अच्छा, कहीं तो नहीं है। ये मीडिया छोड़ दे gossip करना। बेसिकली यू कनेक्ट यू नो I just want कि please people should leave this kind of gossip। वैसे ये और मैं और कभी अलहदा नहीं थे। बिल्कुल कभी भी नहीं हो मेरा ये ख्याल है I कि जितने भी मीडिया में जो कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, जब एक माइक किसी भी होस्ट के हाथ में आता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी वहीं पे पता लग जाती है कि वो किस तरह से आपके सामने पॉजिटिव एस्पेक्ट लें। मतलब आप किसी पर्सनैलिटी को जब लेकर आते हैं तो कोशिश ये करें कि आप उसकी कंट्रीब्यूशन जो उसने पाकिस्तान में रहकर इन हालात में काम किया और अब अभी तक करते चले आ रहे हैं ढीठ पने के साथ, जबकि उनको बाहर जाने की ऑफर्स भी आती हैं और वो फिर भी नहीं जाते। बहरहाल हमारे मुल्क में बहुत सा टैलेंट पड़ा हुआ है, और हम जैसे लोग होंगे, इन जैसे लोग होंगे जो आगे आके उस नए टैलेंट को इनकरेज करेंगे। इसी वजह से आज हम इस शो में हैं, और इस शो में मैं समझता हूँ कि अब ब्रेक लेते हैं ताकि अगला मरहला देखते हैं क्या आता है। थैंक यू। लवली। Yo, blaze up the one.